यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं कि अपनी ही सास को, जी हाँ अपनी ही सास को मौत के घाट उतारने वाली कलयुगी बहू को जो है आज CIA 2 ने पकड़ लिया है। बता दें अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी खुद की सास को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 7वें महीने में हुआ था मर्डर और ये दिखा दिया था कि सास जो है गिर कर चोटिल हुई है। लेकिन आज बड़ी खबर, पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कैसे इसने ये अंजाम दिया और क्या कुछ कारण था। देखिए, ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक़्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तफ़ाक़न उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्रवाई हम जो बोलते हैं। लेकिन चूँकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ़ पे, तो इसमें फिर जैसे ही वो पेश हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल जी के, तो उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, जो शक था उनको, तो 6/1/26 को उस पे हमने थाना छप्पर में FIR दर्ज कर दी थी। और चूँकि मामला सेंसिटिव था और कुछ पुख्ता सबूत जो थे पारंपरिक तौर पे हमारे हाथ लग चुके थे, तो साहब ने उसमें CIA 1 को सेंसिटिविटी देखते हुए CIA 1 की जिम्मेवारी लगाई कि वो केस क्रैक करे। तो उसमें जब हमें जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले, तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने ज़ीरोइंग किया और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिमो से, वो मामली वाले के रहने वाला था, तो तिमो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी, जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। सर इंसिडेंट था क्या, मारा क्यों उसने? देखिए, जो बात निकल के आई है अब, वो ये निकल के आई है कि जब इनकी शादी हुई थी शिवानी की और जितेंद्र की, तो शादी के ठीक 8 माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जिससे कि जितेंद्र को उसी दिन से उस पर शक था। और कुछ दिनों बाद उनका आपस में ये अ, खुलासा भी हो गया था, जिसमें शिवानी ने इस बात को एडमिट कर लिया था कि मेरा शादी से पहले एक अफेयर था राजेश नाम के व्यक्ति से। और उसके बाद इनकी आपस में ये समझौता भी हो गया था कि आज के बाद मैं नहीं मिलूँगी। और लेकिन फ़ोन कॉल से और उसके अलग बात करने से, छत पे जाके बात करने से लड़की को कॉन्टिन्यूस शक था। और जो मोटिव था शिवानी का, वो ये था कि जब तक, क्योंकि जो जितेंद्र है वो फैक्ट्री में कार्यरत था, काम करता था, घर से बाहर रहता था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो वृद्धा होने के कारण घर में रहती थी और वो उनके बीच का एक कांटा थी, जिसको कि उन्होंने आपस में साजबाज होके अपने रास्ते से हटा दिया। मर्डर कैसे किया था जी? मर्डर देखिए, राजेश पहले तो दिन में उसको नींद की गोलियां दे के आया शिवानी को, और उसको समझा के आया कि ये नींद की गोलियां खाने में पीस के मिलानी है ताकि ये ऐसी अवस्था में चली जाए जिससे कि हम आसानी से इसका कत्ल कर दें। लेकिन वो जब नींद की गोलियां खिला दी और पूरी तरीके से असर नहीं हुआ, तो फिर उस पर उसका गर्दन पे चोट मार के डंडे से, कीलनुमा डंडा था, उसके बाद उसका पैर बांध के और दम घोट के उसको मार दिया। ये जो है पोस्टमार्टम में भी इस चीज़ की जो है पुष्टि हुई है। घटना कब कैसे की? घटना ये है 19/7/2025 की। सिर्फ पकड़ा कैसे गया आरोपी ने? बस मैंने आपको बताया है कि जो हमारी पारंपरिक और साइंटिफिक, जैसे जिसमें CDR है, वो जो हमारी तकनीक होती है विच इज़ मतलब कि पार्ट ऑफ हमारी इन्वेस्टिगेशन, और इन दोनों की CDR आपस में मैच, और वो जो आपको पता ही है। सर बीच में बच्चे का भी कुछ रोल था? बच्चा क्या राजेश का था सर? अभी इट इज़ येट टू बी, क्योंकि जो बिना DNA के इस चीज़ को नहीं निकाला जाएगा, वो तो अब कुछ DNA ऐसे आरोप थे? आरोप तो जितेंद्र ने, अब हमें पता लगा है, आरोप तो ये जो हमारी तहरीर थी, उस तहरीर में सिंगल हैंडली या प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं थे, लेकिन जो हम उनका तरतीमा बयान लिया है, उससे फिर ये बातें सामने आई। तो सर मारने के लिए जिस डंडे का इस्तेमाल हुआ सर, वो बरामद हुआ था जो खून से लथपथ था। तकिया मुंह पे, क्योंकि वो बेसुध हो गई थी, पूर्णतया नहीं मरी थी वो दवाई देने से,
तो इसीलिए वो तकिया सांस घोटने के लिए, स्ट्रेंगुलेशन के लिए। सर वो डंडा भी बरामद हुआ सर? हाँ, अभी वो सारा केस सॉल्व है, उससे कुछ। हाँ जी, 2 दिन के रिमांड पे हैं हमारे, और हम कट मांगे। थैंक यू सर।